जो दिवाली नहीं मनाती, कुछ नजरें जो दिए नहीं जलाती। इन नजरों की दिवाली दूसरों को देख के बीतती है। इन नजरों में दूसरों के पटाखों की चमक दिखती है। इनके पास पिता नहीं है जो इन्हें पटाखे ला दे, इनके पास माँ नहीं है जो इनके लिए मिठाई बना दे। ये लोग दीप नहीं जलाते, लाई खील नहीं खाते। आज भी इनके लिए कुछ खास नहीं है, इनके लिए ये दिन भी कोई खास नहीं है। हर आम दिन की तरह आज भी ये वही करते हैं, दूसरों के घर जाकर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। इनके दिलों में कई तमन्नाएं, कई ख्वाहिशें, इनकी भी कई फरमाइशें, पर कोई नहीं है जो इन्हें पूरा कर दे, इनके जीवन के खालीपन को थोड़ा सा भर दे। इनकी दिवाली तो इनके सपनों में है, बस एक इनका ही नाम इनके अपनों में है। तो क्यों ना यह दिवाली तुम इनके साथ मनाओ, इनके साथ मिठाई खाओ, इनके साथ पटाखे जलाओ, इनकी खुशियों में अपना रंग भर दो, इनके जीवन में थोड़ा उजाला कर दो। मेरी अगली कविता, कुछ दिनों पहले अयोध्या कांड का नतीजा आने वाला था। उस दिन सबको लग रहा था कि दंगे फसाद होंगे, मुझे भी लगा था दंगे फसाद होंगे, और मैंने एक कविता लिखी। वो इस प्रकार है। तुम्हें मौलवी ने मारा, हम पंडितों से ठगे गए, ये लोग हमारे रिश्तों को तोड़ने में लगे रहे। कोई बतलाओ इन्हें, हम सब नेक हैं, हमारा तुम्हारा इनका सबका सरपरस्त एक है। क्यों ये सब मजहब के नाम पर हमें बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे को काट रहे हैं। जब दीपावली में अली और रमजान में राम बसते हैं, तो क्यों ये मजहबी नाक हमें बार बार डसते हैं। इनके बहकावे में आकर हम खुद को भूल रहे हैं, हमारे दिलों में बस द्वंद्व द्वेष के भाव फूल रहे हैं। याद करो कैसे हम मिलकर अंग्रेजों से लड़े थे, उस वक्त भी आज़ाद और बिस्मिल्लाह साथ खड़े थे। कम से कम उनका तो सम्मान करो, उनकी शहादत का यूं ना अपमान करो। आओ हम फिर से एक हो जाएं, हमारे इरादे फिर से नेक हो जाएं। हम अपनी एकता से दुनिया को दिखला दें, हृदयों में भरी हुई ईर्ष्या को पिघला दें। हमारा हर कदम भारत की प्रगति की ओर हो, हमारे हाथों में इसकी उन्नति की डोर हो। आओ खाएं कसम, हमारा एक ही सपना हो, दुनिया की बुलंदियों पर बस एक वतन अपना हो। कुदरत के ऊपर है ये इंसान कैसा होना चाहिए। हसरतें जिंदगी कभी पूरी नहीं होती, हसरतें जिंदगी कभी पूरी नहीं होती। इंसान की हसरत कभी खत्म नहीं होती, इंसान की हसरत कभी खत्म नहीं होती। ये दुनिया तो एक सहरा है, ये दुनिया तो एक सहरा है। डूबते हैं वो लोग, और डूबते हैं वो लोग जिन्हें हसरतों से भी उम्मीद नहीं होती। एक दूसरी शायरी है आज की हिपोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए है, जो आप इंसान हर कोई अपना मुखौटा पहने हुए है, हर कोई अपने असली चेहरे को छुपाता हुआ है। खुश हूं कि मैं जिंदा हूं, खुश हूं कि मैं जिंदा हूं और हूं खुद के लिए। खुश हूं मैं कि जिंदा हूं और हूं खुद के लिए। जहां हर कोई भीड़ में तन्हा है, जहां हर कोई भीड़ में तन्हा है, मैं तो हूं खुद के लिए। ना मिला सके कोई अपने दूसरों से नजर, ना मिला सके कोई दूसरों से नजर, मैं तो हूं जो मिला सके खुद की नजर से नजर। हर किसी ने पहने हुए हैं मुखौटे दुनिया के, हर किसी ने पहने हुए हैं मुखौटे दुनिया के। यहाँ जिंदा भी मुर्दार से बदतर है, यहाँ जिंदा भी मुर्दार से बदतर। कोई तो होता जो मिला सके खुद की नजर से नजर। ओके भाई, मेरे दोस्त कह रहे टाइम खत्म हो गया, मैं वापस आ रहा हूँ। उसकी याद में यारों खुद को जीना छोड़ दिया, उसके हाथ हमारा दिल था, समझ खिलौना तोड़ दिया। ये कड़वे गम और ये आंसू पीकर भी चुपचाप रहा। आप सभी लोग मेरे साथ आइए। ये कड़वे गम और ये आंसू पीकर भी चुपचाप रहा, और जमाना मुझसे कहता तूने पीना छोड़ दिया, और जमाना मुझसे कहता तूने पीना छोड़ दिया। चांद फलक पर है तो फिर भी रात बड़ी अंधेरी है। ये जो लाइन है, ये जो हमने उस पे लिखी है कि जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है तो रात अंधेरी है,
लेकिन चांदनी है और चांदनी का एहसास नहीं है, उसे अपनी प्रेमिका का इंतजार है। चांद फलक पर है तो फिर भी रात बड़ी अंधेरी है, इंतजार चुभता आँखों में और कहो क्या देरी है। बेसब्री उलझाना चाहे हवा तुम्हारी जुल्फों में, बेसब्री उलझाना चाहे हवा तुम्हारी जुल्फों में। अब तक खत्म हो चुकी फूलों में जो खुशबू तेरी है, अब तक खत्म हो चुकी फूलों में जो खुशबू तेरी है। तो प्यार की कविता है, आप जरा प्यार से सुनिएगा। साथ तुम्हारा साथ मेरे हो तो जाने क्या हो जाए, हम न रहे हम तुम न रहो तुम और जमाना खो जाए। साथ तुम्हारा साथ मेरे हो तो जाने क्या हो जाए, हम न रहे हम तुम न रहो तुम और जमाना खो जाए। प्यार के पन्नों पर लिखे हैं अपने जीवन के दो पल, प्यार के पन्नों पर लिखे हैं अपने जीवन के दो पल। तुम भी अगर दो पल लिख दो तो कोई गजल फिर हो जाए, तुम भी अगर दो पल लिख दो तो कोई गजल फिर हो जाए। अब ये जो मेरा अंतिम मुक्तक है, इसको हमने उस समय की कंडीशन के ऊपर बनाया है कि जब प्रेमी अपनी प्रेमिका के सामने अचानक पड़ जाता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है। मिलकर तुमसे होठ न बोले और आँख कुछ कह जाए, मेरे अंदर तेरी सांसें तुझ में मेरी रह जाएं, मेरे अंदर तेरी सांसें तुझ में मेरी रह जाएं। ये अंतिम पंक्तियां हैं, आपका विशेष ध्यान चाहूँगा। मिले एक रस होकर हम तुम लेकिन कुछ ऐसा भी हो, कैसा हो ध्यान दीजिएगा। मिले एक रस होकर हम तुम लेकिन कुछ ऐसा भी हो, एक दूसरे में घुल जाए और प्यास कुछ रह जाए, एक दूसरे में घुल जाए और प्यास कुछ रह जाए। धन्यवाद। कहते हैं कि जिंदगी की गाड़ी दो पहियों पर चलती है और उन पहियों को बांधने का काम प्यार करता है। प्यार एक ऐसा एहसास है जिससे जिंदगी संवरती है और ना हो तो जिंदगी नीरस सी लगती है। तो सुनिए, इस पर कुछ पंक्तियां हैं। सफर ये जिंदगी का जिंदगी को भा नहीं पाता, कि जब प्यारा सा एक एहसास दिल में आ नहीं पाता, कि जब प्यारा सा एक एहसास दिल में आ नहीं पाता। है नम आँखें है गम दिल में है टूटे ख्वाब सब लेकिन, है नम आँखें है गम दिल में है टूटे ख्वाब सब लेकिन, कि ये जो सिलसिला है प्यार का थम सा नहीं पाता। प्यार तो सभी कर लेते हैं लेकिन उसका इजहार कोई नहीं कर पाता, क्योंकि प्यार के इजहार को सभी जो है अपने दिल में छुपाए रखते हो। उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं। ठीक है सर, 4 बजे तक टाइम है हमारे पास। है उसके दिल में कोई ख्वाब वो इनकार करता है, छुपाने की वो इस गलती को क्यों हर बार करता है। है उसके दिल में कोई ख्वाब वो इनकार करता है, छुपाने की वो इस गलती को क्यों हर बार करता है। है उसके दिल में कैसी कश्मकश मुझको खबर तो है उसके दिल में कैसी कश्मकश मुझको खबर तो है।
वो कह पाता नहीं कुछ पर नजर से वार करता है। अब प्यार का एक ऐसा एहसास है कि जिंदगी उसी के उस पर बंधी रहती है और ना हो तो जिंदगी वास्तव में नीरस सी लगती है। उसके लिए कुछ पंक्तियां हैं। वो एक मुजरिम सभी कहते मगर मेरी खता क्या है, हमारी जिंदगी बतला कि खुशियों का पता क्या है। अब देखिएगा कि ख्वाबों में कितनी कसक है। बड़ी शिद्दत मेरी चाहतों में क्या खबर तुमको, बड़ी शिद्दत मेरी चाहतों में क्या खबर तुमको, हमारे ख्वाब में तुम कैद हो तुमको पता क्या है, हमारे ख्वाब में तुम कैद तुमको पता। थैंक यू। हूँ तब कोने में जाके रोता हूँ, तब प्यारे बचपन की यादों में जाके खोता हूँ। तो जो जवानी के पलों में हमें जो अपने बचपन के दिन याद आती हैं वो है कि बचपन की निश्चल हंसी गई, बचपन की निश्चल हंसी गई, क्यों आई ये जवानी है, सब टूट गए मेरे सपने अब हंसी जगत की खानी है। पर है विश्वास मुझे अब भी, पर है विश्वास मुझे अब भी, कुछ करके दिखलाऊंगा और कर कर के प्रयत्न इस जग में इतनी जगह बनाऊंगा। हाँ दिखला दूंगा, हाँ दिखला दूंगा मेरी तुझको किस्मत, जिस दिन किस्मत बदली उस दिन तुझको हराऊंगा। और मैं अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपनी दूसरी कविता की, जब मैं कॉलेज में पहले दिन आया तो फ्रेशर के दिन में जो पहली कविता थी उसको कहना चाहूंगा कि कॉलेज का पहला दिन, खासकर ये फर्स्ट ईयर के लिए है, ध्यान से सुनिए कि कॉलेज का पहला दिन अकेले दोस्तों के बिन, कंधे पे ना कोई बस्ता, बस जानते थे क्लास का रास्ता। और बड़े अरमान से बच्चे कॉलेज आते हैं, बड़े अरमान से बच्चे कॉलेज आते हैं और पहले दिन सबको अपना इंट्रो कराते हैं। आंख होती है नीचे, कॉलेज में चुपचाप जाते हैं और खासकर याद रखिए इस लाइन को, मिल जाती है लड़की वो जीनियस कहलाते हैं। कॉलेज के बाद में उससे गप्पे लड़ाते हैं और सीनियर के डर के आगे कैंटीन में न जाते हैं कि फ्रेशर के बाद जूनियर भी लड़की घुमाते हैं। उसके बाद जो मन होता है कि कॉलेज आने का मन नहीं होता फिर भी आते हैं और वार्डन के डर के आगे कॉलेज से बाहर न जाते हैं। और खासकर जब कल रिजल्ट आया तो उस पे है कि समझ में आ जाती है बीटेक की महिमा, सरल नहीं है पढ़ाई, कोर्स है बहुत महंगा, पढ़ लो अभी तो मैकेनिक्स में आई है सर। मत पढ़ो लड़की के चक्कर में, परसेंटेज बना लो, फर्स्ट ईयर के बाद चाहे तो फिर लड़की पटा लो। बनाने रोज असाइनमेंट, कभी जल्दी सो जाते हैं, टीचर के नंबर वो याद आते हैं। पीके शर्मा जी को ध्यान चाहूंगा कि बच्चों को बैग लगा देती है, उसके बारे में कहा। टाइम इज अप, टाइम इज अप। आज जो पोएम मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने आज की यंग जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाई है और इस पोएम में मैं जो डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो हर यंग बंदे के साथ लाइफ में 2 या 3 बार जरूर होता है। तो मेरी पोएम कुछ इस प्रकार है जिसका नाम है नजर। वो आ रही थी नजर झुका के, मैं जा रहा था नजर उठा के, वो आ रही थी नजर झुका के, मैं जा रहा था नजर उठा के, उसने अपनी नजर को झुकाया, मैंने अपनी नजर को उठाया, उसकी नजर मेरी नजर से मिली और नजर नजर में हुई दिल की लगी, उसकी नजर मेरी तरफ, मेरी नजर उसकी तरफ, नजर की नजर नजर की तरफ और जमाने की नजर हमारी तरफ। नजर नजर में बात हुई, नजर नजर में रात हुई, नजर नजर में लग गया दिल और नजर नजर में हो गई मुश्किल। गौर फरमाइएगा मेरे दोस्तों, नजर नजर में बात हुई, नजर नजर में रात हुई, नजर नजर में लग गया दिल और नजर नजर में हो गई मुश्किल। नजर नजर में उन्होंने मुझसे कुछ कहा और मैंने सिर्फ उनकी नजर को सहा। नजर नजर में तोड़ दिए उन्होंने मेरे दिल के ख्वाब और झूठा निकला ये नजर नजर का प्यार। अब प्यार न करूंगा मैं कभी नजर नजर में, अब प्यार न करूंगा मैं कभी नजर नजर में, क्योंकि बेगुनाह नजरें कहीं नजर नजर में गुनाह न कर दें। थैंक यू इस पोएम के लिए, थैंक यू। थैंक्स। जिसका शीर्षक है कारगिल युद्ध। इसकी कुछ पंक्तियां श्री हरिओम पवार जी द्वारा ली गई हैं। ये कुछ इस प्रकार है। थैंक यू। मैं दिनकर का 5 जन्म भी कहन मोन में खोया हूँ, मैं दिनकर का 5 जन्म भी कहन मोन में खोया हूँ। हेलो, ये काम Oh, the girls are here. Hi. Hello, ladies. How are you? Oh God. अच्छा.
मैन, तुम लोग तो फुल पावर हो, फुल पावर। अच्छा रुक जा, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन लो भाइयों, तुम्हारी बहनें सुन रही हैं, तुम मेरी बातें सुन रहे हो। सुन ले यार, अच्छा सुन लो एक मिनट। हाँ, मैं यहाँ तुम लोगों से बहुत सारी बातें करने आया हूँ और एक एक से मैं चाहूंगा कि आप माइक लो और मेरे से बातें करो, मगर ये जो आप ऐसे धक्का लगा रहे हो ना, वो तोड़ के तुम्हारा फायदा होगा नहीं, मेरे को कोई उठा के ले जाएगा यहाँ से। ये लो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ भी टूटा मैं यहाँ से हवा, तो आराम से चिल मारते हैं। ओके अच्छा, मेरे को यहाँ पर बुलाया गया है एक चीज के बारे में बात करने के लिए, जो है एटीट्यूड, कैरी और एटीट्यूड। बट मुझे लगता नहीं कि तुम लोग इस बारे में बात करने के मूड में हो। एक काम करते हैं, आप में से जिन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं कि इंडिया में बहुत लोग हैं जो जिनको मुझसे बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी बताओ, बात करते हैं। अबाउट दैट, हाँ प्रॉब्लम, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, तुम ही लोग हो जो इंटरनेट पे जाके मुझे गालियां देते हो, तुम ही लोग। अच्छा, रणविजय ऊटी में शूट कर रहा है एक फिल्म के लिए, राजीव इज इन दिल्ली, बानी इज इन मुंबई, मैं तुम्हें इंक्वायरी ऑफिस दिख रहा हूँ भाइयों, या वीजे कोऑर्डिनेटर हूँ मैं, क्या हूँ मैं? ये कोई सवाल होते पूछने वाले? एक मिनट, एक काम करते ठीक है, आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू गाइस अ माइक, एनीबॉडी कोई एक सवाल मेरे से पूछ लेना, and then I'll go to the ladies. In fact, let me start with the ladies since it's ladies first. Okay, somebody ask me something and you know we'll talk about it. Okay? एक माइक है क्या एक और? मुझे ना आदमी की शक्लें कम दिख रही हैं, कैमरे और सेलफोन ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं एक मोबाइल फोन के कन्वेंशन में आया हुआ हूँ। क्या सीन है भाइयों? एक काम करते हैं, माइक ये देने के मुझे थोड़ा सा अब डर लगने लग गया है तुम लोगों से। अच्छा एक सेकंड। Very good afternoon, sir. मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, डोंट से गुड आफ्टरनून सर। Hi, sir. व्हाट्स द क्वेश्चन? सर, आपको लोगों के बजाने के बाद कैसा लगता है? आपसे किसने कहा कि मैं लोगों की बजाता हूँ? मैं तो बातें ही करता हूँ उनसे, उनकी बैठे बैठे बज जाती है, मैं क्या करूँ? मुझे कैसा लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे को एंगर प्रॉब्लम है, मेरे को इसके लिए हेल्प लेने की ज़रूरत है, मुझे बताया गया है और मैं लूँगा एंकर मैनेजमेंट क्लासेस। बेसिकली है, चलो यार एडमिशन ले लेते हैं फिर। कॉलेजेस से मेरी बनती नहीं है भाइयों, मैं एक कॉलेज में टिक ही नहीं पाया। सो या दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई होप कि आगे से ऐसा नहीं होगा। एनीबॉडी? हेलो सर, अपने लुक के बारे में बताइए। मैं लुक के बारे में बताता हूँ। मेरे पास लाइफ में, मैं जिम नहीं गया हूँ कभी, मैं एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं रहा मेरे पास, मगर मेटाबॉलिक रेट ऐसा है कि मैं वेट पुट ऑन नहीं करता हूँ, तो दैट्स वन पार्ट ऑफ माई लुक। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड मेल पैटर्न बॉल्डिंग। आप में से कईयों को इस वर्ड के साथ डील करना पड़ेगा कुछ सालों में। ये होता है कि बिकॉज ऑफ बाल झड़ जाते हैं, ओके? इसका रीजन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन is the male hormone which also leads to two things: one, aggression, and two, good libido. You'll understand what I'm talking about when you grow up. The reason I am so aggressive sometimes is the same reason I'm bald. Excess testosterone. मेरे में male hormone थोड़ा ज़्यादा है,
ऐसा डॉक्टरों ने बोला है मुझे, ladies. And that is the reason I have this look, man. Now it's the turn for the ladies. There is that girl standing over there who's been asking for it. What a sweet smile you have. Thank you, Raghu, for that. Hi, I'm Juhi. Juhi. Yeah. Okay. I just really want to ask you, I've seen something common between you people. When there are guys who say that they are flirty and they are the playboy, you just take a revenge from them, that they teases girls and all that. I think you respect girls a lot. नहीं, मैं लाइफ में मेरे को नहीं मिला ना वो, इसलिए मैं जलता हूँ. Seriously, is this the thing? I'll tell you something. Flirting करने में कोई खराबी नहीं है. It's very normal. Okay? But flirting की वजह से लड़कियों को लूज कैरेक्टर बोल देना, वो प्रॉब्लम है. क्योंकि लड़कों को तो कोई पाबंदी है नहीं. एक बंदे के 3 लड़कियां हैं, वो बोलेगा मैं स्टार्ट हूँ, उसके दोस्त तालियां बजाएंगे और उन तीनों लड़कियों को लोग गालियां दे देंगे. That is not cool. That is why I lose my temper. And I think it's a male-dominant society and it's gonna continue. What's We need gonna a big continue? change for this. What? दिल से क्या होगा यार? दिल से होता है ये. ऐसा attitudes will slowly change, I hope. Yeah, can I have the mic back? Yeah, sure. Thanks, because there's some Thank you, guys Raghu. over here. Thank you, Juhi. Okay, the guy in the pink shirt, please catch this. Yeah. Thank you, sir. First of all, I love roadies. I love all. And my question is that, what do you think actually, what is attitude according to you? Okay. Please listen to this carefully. It doesn't matter what attitude is according to me. What matters is what according to you is attitude according to you. Everybody has their own definition of attitude, okay? It doesn't matter. For me, if you ask me this question, my definition of attitude is one question. What do you stand for? वो क्या चीज़ है जिसके लिए तुम खड़े हो और जो तुम्हारे रहते हो नहीं सकती. That is attitude. Okay? For me, I'll tell you something that मेरे बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं. लोगों को लगता है कि मैं पैदा ही गंजा हुआ था, जो हुआ था. और मैं मतलब हल्क करके कैरेक्टर है, एक कॉमिक बुक हीरो. गुस्सा आता है तो वो पावरफुल हो जाता है. वैसा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है. माई पेरेंट्स आर वेरी स्वीट पीपल. मेरे पापा इतने स्वीट हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, कोई मानता ही नहीं वो मेरे पापा हैं. ठीक है, मैं आपको फिर भी बताता हूँ. लोअर मिडिल क्लास फैमिली, दिल्ली में, गवर्नमेंट स्कूल. मैं, मेरा भाई, हमको पालना आसान नहीं था. हमारी एक छोटी बहन भी है और उनको तीनों की पढ़ाई करवाना उस सैलरी में और कॉलेज करवाना और सोचने की शिक्षा देना, मेरे ख्याल से वो तोड़ू एटीट्यूड है. उसके लिए एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, ऑब्नॉक्शियस होने की जरूरत नहीं है. इवन अ स्वीट पर्सन कैन हैव अ ग्रेट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. या दैट्स व्हाट यू नीड टू फिगर आउट. Thank you. Does anybody have a question or are you just raising your hands? This lady over here, it's their chance. Hi. I'm okay, yeah. आप बताइए. How are you? You always ask कि what's roadie, what's roadie. आप सबसे यही पूछते हो. आपके हिसाब से रोडी क्या है? I'll tell you. ये थोड़ा लंबा आंसर होने वाला है. ओके, प्लीज बेयर विद मी. लोग समझते हैं कि रोडीज इज ऑल अबाउट एग्रेशन. रोडीज में आके गालियां दो, धक्के दो लोगों को और दिखाओ कि तुम टफ हो. That's not that. You don't have to be on the show to be a roadie according to me. रोडीज हम एक ऐसा सिचुएशन पैदा कर देते हैं जिसमें सच बोलना मुश्किल हो जाता है, जिसमें दोस्ती निभाना मुश्किल हो जाता है, जिसमें सच्चा रहना, मेहनत करना मुश्किल हो जाता है, शॉर्टकट लेना, चीटिंग करना बहुत आसान हो जाता है. ये एक सिचुएशन जानबूझ के बनाई है हमने. अगर आप धोखा दोगे, जो बोलोगे कि मैं इसको वोट आउट करने वाला हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, बट वहां जाके कुछ और करते हो, किसी और को निकाल देते हो, आप आगे बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. ठीक है, लाइफ में भी ये सच है. सच बोलना और उस पर टिके रहना एक्चुअली बहुत मुश्किल है. झूठ बोलना, शॉर्टकट लेना बहुत आसान है. इससे आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे कुछ भी हो. ठीक है, रोडी वो है जो मुश्किल होने के बावजूद
जिस चीज पे वो टिका हुआ है उसी पे टिका रहे, सच फिर भी ना छोड़े, ठीक है। आई टेक द एग्जांपल ऑफ आशु एंड निहाल, रोडीज 5, दोनों टॉप 2 में चले गए, आखिरी 2 वही बचे हुए थे। आपने अगर सीजन फॉलो किया आपको पता चला कि सिर्फ वो 2 लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया, सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने दोस्ती निभाई, जो कहा एंड तक उन्होंने फॉलो किया उसे। दैट इज व्हाई दे कुड गेट अहेड। रोडी इज अ पर्सन हु doesn't do things because it's convenient or easy, but does something because it needs to be done. Yeah, that according to me is a roadie. Thank you. It's a turn for the boys. You know, Aldous achievement is the fact, and I'm not, मैं क्लीशे बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आदमी हूँ गंजा सा और अजीब सी बातें करता हूँ। आप लोग यहाँ क्यों मेरी बातें सुन रहे हैं? आप लोग क्यों ये सेल फोन्स निकाल के मेरे फोटोज खींच रहे हैं? It's not attitude. Okay, it could be anything. But the thing is, my biggest achievement is that I have a platform to talk to people like you. That's actually my biggest achievement. ये हर एक को मिलता नहीं है, you know. I don't consider myself a celebrity or a star. Are you a girl? Ladies, come on, boys, behave. राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे।